है। तो जो जाहिरी नेमत है अगर हम किसी को दे दें तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, देना सवाब है, जायज है। तो हम जो नेक अमल करते हैं इसका जो सवाब मिलता है, जो बातिनी नेमत अल्लाह अता फरमाता है, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अज्र ज़ाय नहीं करता, जरूर देता है। इखलास होगा तो जरूर सवाब मिलेगा। और सवाब इतना है कि मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने किसी को पानी पिला दिया तो हर पानी के एक एक कतरे के बदले में 1000 नेकी। वो से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ पानी पिलाना। तो जो हुजूर ने फरमाया तो सुनने वाला हैरान हो गया कि या रसूल अल्लाह, ये हर जगह के हुक्म है या जहां प्यासे हो, प्यासे को पानी पिलाने के लिए जहां पानी नहीं मिलता है वहां सवाब है या हर जगह? रहमतुल आलमीन ने फरमाया कि समंदर के किनारे ही क्यों न हो। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समंदर के किनारे से किसी ने पानी लिया और पानी पिलाया। अरे इंसान तो इंसान, चिड़ियों को पानी पिलाया, जानवरों को पानी पिलाया तो भी सवाब। पानी पिया कोई, सवाब पहुंचा जिसकी नियत, आपको सवाब मिलेगा। और आप चाहे तो ये सवाब अपनी माँ को, बाप को, वालिदैन को, दोस्त को, रिश्तेदार को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारे सवाब कर सकते हैं। तो आज की इस महफिल का मकसद है सवाब पहुंचाना। बहुत सारे तरीके हैं। भूखों का खाना खिलाना। किसको खाना खिलाना? बोलिए, किसको किसको खाना खिलाना? भूखों को, गरीबों को। लेकिन हमारे यहां रस्म बन गया है कि इस चेलुम के मौके पर, तीजे के मौके पर हम अमीरों को खाना खिलाते हैं। अमीरों को खिला सकते हैं आप। मेरे नबी ने फरमाया शादी के मौके पर कि सबसे अच्छा खाना वलीमे का खाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना। समझा? मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छा खाना वलीमे का खाना और सबसे बुरा खाना वलीमे का खाना। आज वली शादी की सुन्नत के नाम पर एक वलीमा ही सुन्नत अदा होता है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें गरीबों को न पूछा जाए, सिर्फ अमीरों को पूछा जाए। और सबसे अच्छा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें अमीर गरीब सबको पूछा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद के खाने पर आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। आला हजरत ने शरीयत की रोशनी में, बुजुर्गों के अक़वाल की रोशनी में फरमाया है कि दावत खुशी के मौके पर होती, गम के मौके पर दावत नहीं होती। इसलिए जो काम आप करें कम से कम उलमा से पूछें कि हमारे अब्बा का चेहलू में हम करें, क्या करें, किनकी दावत हो, किनकी दावत नहीं हो। बाज बुजुर्गों ने लिखा है, बल्कि खुद आला हज़रत ने लिखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मुर्दे के खाने की तलाश में रहते हैं, कभी तीजे का खाना, कभी चेलूम का खाना, कभी चाहरू का खाना, कभी बरसी का खाना। ऐसा खाना खाने से उनके दिल सख्त हो जाते हैं। तो मिलाद की महफिल है, जिक्र मुस्तफा की महफिल है। नमाज आप पढ़ेंगे 2 रकात नफल नमाज, वो भी सवाब पहुंच जाएगा। भूखों को खाना खिलाएंगे वो भी सवाब पहुंचेगा, नंगों को कपड़ा पहनाएंगे वो भी सवाब पहुंचेगा। सवाब पहुंचता।
लेकिन नमाज आपने जो पढ़ी है, ये नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई? नमाज अफजलुल अमाल है, अफजलुल इबादत है, अहम्मुल फराइज है। पूरे इलाके कटोरिया, सुइया और पूरे बांका के इलाके में आप किसी मुसलमान से पूछिए, क्या तुमने जो नमाज पढ़ी वो कबूल हुई कि नहीं हुई? है कोई गारंटी? अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं? इसलिए उसकी जमानत नहीं दी जा सकती है कि नमाज पढ़ना तो आसान है, लेकिन कबूलियत की मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि नमाज अदाए मुस्तफा का नाम, नमाज अदाए मुस्तफा। जब अल्लाह ने हुक्म किया इसी माह मुबारक में हुजूर अल्लाह की बारगाह से नमाजों का तोहफा लेकर आए, इसी रजबुल मुज्जब की 27 शब को, शबे मेराज में, कुरान पाक में अल्लाह ने हुक्म फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, युकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करने वालों की फजीलत कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाई, हुक्म दिया। अब लोग परेशान कि नमाज है क्या? तो मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों परेशान मत हो, सल्लू कमा राई तुमनी उसल्ली, तुम सब ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझको पढ़ते हुए देखते हो। यानी मुझे देखो, मैं जैसे हाथ उठाता हूं हाथ उठाओ, मैं जैसे हाथ बांधता हूं बांधो, मैं जैसे क़याम करता हूं करो, मैं जैसे क़याम करता हूं करो, मैं जैसे रुकू करता हूं रुकू करो, मैं जैसे सजदा करता हूं सजदा करो, मैं जैसे नमाज में बैठता हूं वैसे नमाज में बैठो, मैं जैसे सलाम फेरता हूं सलाम फेरो। यानी पूरी नमाज अदाए मुस्तफा का नाम। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो गाय गधे के ख्याल में डूबने से बचता। किताबों में लिखा है, जानते किन लोगों ने लिखा है? जानते कि नहीं आप लोग? डबल 12 किताबों में लिखा और बहुत गंदे अंदाज में लिखा। वो कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। हम कहते हैं जिस नमाज में नबी का ख्याल नहीं आए वो नमाज नहीं होगी। इसलिए कि अदाए मुस्तफा का नाम नमाज। गौसे पाक की तकरीर का हिस्सा है। गौसे पाक ने अपनी तकरीर में फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ये मेरे बंदो, तुम जब तुम नमाज में खड़े होते तो नहीं जानते हो, जब तुम खड़े होते तो अहमद की अली बन जाते हो, जब रुकू में जाते हो तो अहमद की हे बन जाते हो, जब तुम सजदे में जाते हो तो अहमद की मीम बन जाती हो, जब तुम बैठक करते हो तो याद में तशहुद पढ़ते हो तो अहमद की दाल बन जाते हो। अल्लाह की मर्जी यह है कि कौमा अलिफ हा रुकू मीम सजदा जलसा दाल, नक्शा नमाजी यूं नमाजे इश्क का खींचा करे। और एक साहब हैं जो बहुत गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मोहम्मद रफी की तरह। आज हमारे बहुत सारे नौजवान फिल्मी हीरो की नकल कर रहे हैं। कोई शाहरुख खान बन रहा है, कौन खान बन रहा है, कौन खान बन रहा है। तो क्या वो कामयाब है? उस नकल में कामयाब है? उसकी अदा को अपनाने में वो कामयाब है? शायद कोई हो। किसी इंसान, आम इंसान की नकल आम इंसान कर सकता है दुनिया में, नामुमकिन नहीं है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदा को अपनाना ये उम्मतियों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक नमाज अदाए मुस्तफा के रूप में नहीं आएगी, वो कबूल हो कि नहीं हो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नमाज पढ़कर तुम किसी के लिए इसाले सवाब कर सकते हो, लेकिन वो नमाज मकबूल हुई कि नहीं हुई इसकी जमानत नहीं। लेकिन जो मरने वाला मरा है, हदीस पाक में आया अल मय्यितु कल गरीब, मरने वाला डूबने वाले की तरह है। इस तरह डूबने वाले को तिनके के सहारे की जरूरत पड़ती है। तिनका भी रहेगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है डूबने वाला। तो इसी तरह मरने वाले डूबने वाले की तरह है, उसको सहारे की जरूरत है। अब तुम्हारी नमाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची कि नहीं पहुंची, वो कबूल हुई कि नहीं हुई, उसमें शक का पहलू है। इसलिए ऐसा काम करो कि उसमें शक का पहलू ही नहीं है।
जहन के हावी चाहूंगा, इसाले सवाब के लिए ये जलसा क्यों किया गया, मिलाद क्यों किया गया? हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो जात है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले सनद हदीस लेकर आए। आपने हदीस के पढ़ने का सिलसिला हिंदुस्तान में कायम किया। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी मुनाजात में फरमाते हैं कि मौला अल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस, दिल्ली में उनका बहुत शानदार मजार है, हजरत बख्तियार काकी के मजार के आगे महरूरी शरीफ में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। हिंदुस्तान में जितने भी फिरके हैं सब बाद में हुए, सब उनको मानते हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी मुनाजात में कि मौला, मुनाजात के रोते हुए किताबों में लिखते हैं अपनी दुआ को, या अल्लाह मेरे खाते में सब कुछ है। वो मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, फकीह भी है, आलिम भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, सब कुछ है ना उनके खाते में। लेकिन फरमाते हैं कि पता नहीं मौला मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल होने के लायक है कि नहीं। आज चंद दिन हम नमाज पढ़ते हैं तो फूले नहीं समझते, हम तो नमाजी हैं, हम तो मस्जिद के सदर हैं, हम तो फला है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती, जिनकी असर की सुन्नत भी कज़ा नहीं होती, वो फरमाते हैं मौला सारे अमाल है मेरे पास, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तस्बीह भी है, तहलील भी है, कुरान की तिलावत भी है, सब है, लेकिन तेरी बारगाह में कबूल है कि नहीं? वो तेरी बारगाह में कबूल होने के लायक है कि नहीं? मगर एक अमल है, तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं लेकिन मेरे खाते में एक अमल है, एक अमल है, और वो यकीन है कि ये अमल तेरी बारगाह में जरूर कबूल होगा। फकीर की आदत यह है कि मिलाद शरीफ की महफिल में जाता हूं और खड़े होकर दरूद सलाम पढ़ो। इसलिए बुजुर्गों से हमारे यहां तरीका है कि सब करो इसाले सवाब के लिए, भूखों को खाना भी खिलाओ, नंगों को कपड़ा भी पहनाओ, सारे अमाल करो, लेकिन पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा कि नहीं। इसलिए महफिले मिलाद भी सजाओ ताकि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा और मय्यत की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो ये महीना मिलाद का महीना नहीं, ये महीना मेरे नबी के अर्श आजम पे जाने का महीना। और से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, अपने खास बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक इस कदर बुलंदी पर कोई नहीं। अल्लाह ने कुछ नबियों को रफ़त अता की, बुलंदी अता की, कोई चौथे आसमान पर रह गया, कोई जन्नत के बागों तक रह गया, लेकिन अर्श आज़म पर कोई नहीं, लामकान में कोई नहीं गया। बस एक आध नुक्ता आप समाप्त कीजिए, जहन बाग बाग हो जाएगा। आज की रात शबे मेराज में अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया। हजरत मूसा को अल्लाह ने दीदार कराया था, तफसील का वक्त नहीं है, सिर्फ बात होती थी पहले। हम कलामी के शरा बख्शा, अगर आपका कोई दोस्त हो उससे बात करें फोन पर, आप जरूर कहते हैं कि अरे कब तक फोन पे बात होगी, कम से कम मुलाकात हो जाए, कभी मेरे यहां आ जाओ, कभी मैं तुम्हारे यहां चला जाऊं। जिस दोस्त, दुनिया के दोस्त को आप पसंद करते हैं, बात करते हैं फोन पर, तो उससे मिलने के मुश्ताक होते हैं, उसके देखने के मुश्ताक होते हैं, उसकी ज़ियारत के मुश्ताक होते हैं। तो मूसा की क्या हालत हो, दूर पर जाते हैं, हम कलामी के शरफ बख्शा है अल्लाह ने, ये उनको ये ताकत दिया, ये मकाम दिया कि मूसा जब चाहो आओ, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो।
हजरत मूसा जाते कहते कि अल्लाह आज मेरी तबीयत खराब है। अल्लाह, तो अल्लाह फरमाता कि ए मूसा ये खा लो ठीक हो जाओ। जो दिल में आता पूछते। हजरत मूसा ने एक दिन छिपकली को देखा तो पूछ लिया, है मौला तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मूसा तुमसे पहले छिपकली पूछ चुकी है कि तुमने मूसा को क्यों पैदा किया। जान लो कि मैंने दुनिया में कोई भी चीज बगैर सबब के पैदा नहीं किया, कोई भी चीज बेकार नहीं। हम और आप जिसको समझे बेकार, लेकिन अल्लाह की कोई चीज बेकार नहीं। तो जो चाहते पूछते। अल्लाह जमाल युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमाल वाला, साहिबे जमाल। हम खूबसूरत नहीं कर सकते इसका तर्जुमा, इसलिए कि अल्लाह के लिए सूरत नहीं, उसके एक अलग माने हो जाए। अल्लाह जमाल वाला है, जमाल को पसंद फरमाता। अल्लाह नूर समावात, पूरी दुनिया में आज जो चमक है ये सब उसी नूर का सत्ता है। तो अल्लाह जब हम कलाम होता होगा, बात करता होगा, तो मूसा के दिल की क्या कैफियत होगी? ए मौला रब्बे अरनी जलवा दिखा दे, रब्बे अरनी जलवा दिखा दे। तो जवाब क्या आता? लन तरानी, ए मूसा तुम देख नहीं सकते। ये अल्लाह का कलाम था, लन तरानी। हमारे यहाँ मुआशरे में बातचीत में लोग कह देते हैं बहुत लन तरानी हक रहे हो, नौज बिल्ला, बहुत बड़ा गुनाह है इस तरह बोलना। आप नहीं बोलेंगे किसी को तुम लन तरानी हक रहे हो। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, इसके बाद होता है तुम देख नहीं सकते। रब्बे अरनी, जवाब आता लन तरानी। और जब मोहब्बत बढ़ी, इसरार बढ़ा, मोहब्बत की अलग कशिश है, अलग दुनिया है, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, कुछ शर्त लगाया, तुम अच्छे हो और अच्छे हो जाओ और रोजा रखो, तुम नबी हो, पैगंबर हो, मासूम हो, और रोजा रखकर और सुथरे हो जाओ और पाक साफ हो जाओ। रोजा रखकर आदमी क्या होता है? पाक साफ होता है, सुथरा होता है, रूहानी कुव्वत बढ़ती है। 40 दिन का रोजा रखा, फिर आए कुरान पाक में आया फखला नालैक, ए मूसा जूते उतार दो। अल्लाह कदम कदम पर रुकावट है, ऐसे आओ वैसे आओ, इस तरह करो। और जब पहुंचे कोहे तूर पर, वो पहाड़ आज भी मौजूद है, कोहे तूर आज भी मौजूद है, जहां संगरेजे हैं। एक साहब ने मैं भेजा था वहां का पूरा वीडियो, पूरा जली जली पहाड़ी और बिल्कुल चूर चूर, आज भी वो जगह मौजूद है। कोहे तूर पर अल्लाह ने एक तजल्ली दिखाई मूसा को, अपने जमाल की, और तजल्ली का कितना दिखाया? तफसीरों में आया है कि सुई के नाके का करोड़ों हिस्सा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितना दिखाया? सुई के नोक का करोड़ों हिस्सा। कोई कंप्यूटर उसको बता नहीं सकता। बस ईमान की रोशनी में समझे आप। और क्या हाल हो गया? फखर्रा मूसा सईका, तो हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े और तूर रेजा रेजा हो गया। कुछ देर के बाद हजरत मूसा को इफाका हुआ, एक तजल्ली सुई के नाके का करोड़ों हिस्सा देखा। तो हजरत मूसा की देखने की ताब यह हो गई कि काली रात में काले पत्थर पर काली चूटी को 3 मील की दूरी से चलता हुआ देखा। बोलिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना देखा तो काली रात में काले पत्थर पर काली चूटी को 3 मील की दूरी से चलता हुआ देखते। तो जब दूर वाले के देखने का यह हाल है तो हुजूर के देखने का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मेरा अपना विजदान है, नजरिया है कि खो गए, उसके हुस्न में, तजल्ली में खो गए और पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जिस पर खलाश भी नहीं है। खुदा ने खास्ता अगर यहां भूकंप बढ़ जाए, पूरी बिल्डिंग गिर जाए, लोग उस मकान में हो, पूरा मकान गिर जाए तो लोग दबेंगे कि नहीं दबेंगे? लोग मरेंगे ना। लेकिन तूर रेजा रेजा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम की जिस पर खलाश भी नहीं है। इसका मतलब यह है
कि एक पैगंबर पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत होता है। अपने अकीदे को मजबूत कीजिए, एक पैगंबर की ताकत पहाड़ से ज्यादा है। और जब मूसा कलीमुल्लाह की ताकत यह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत क्या होगी? वो मूसा है जो कहते बार बार रब्बे अरिनी, जवाब आता लंतरानी, तब देखने को मौका मिला। लेकिन जब महबूब की बात आई तो महबूब ने नहीं कहा यहां रब्बे अरिनी का शोर नहीं है, बल्कि महबूब तो आराम फरमा है। उम्मे हानी के घर में, फूफी के घर में आराम फरमा है। अल्लाह खुद जिब्राइल को भेज रहा है, ए जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब को बुला के लाओ। अब यहां आराम कर रहे हैं तो कैसे उठाएंगे? कोई विधायक जी अगर भेज दे किसी को आपके गांव में, घोड़ मारा है ना, घोड़ मारा में मालूम हुआ कि कहां बेलहर के विधायक नहीं है, कहां होता है, कटोरिया का विधायक, तो जो आएगा कितना पावर में होगा, चलो विधायक जी याद कर रहे हैं। अरे मुखिया जी भेज देगा तो आप बौला की जाएंगे, थानेदार भेज देगा तो बिल्कुल दंगे पहुंचेंगे। मगर जिब्राइल सैयदुल मलाइका हुजूर की बारगाह में अल्लाह ने भेजा है, जाओ मेरे महबूब को बुला के लाओ। झिझोड़ा नहीं, कैसे उठाया? अगर मदरसे के तालिब इल्म हो, मौलाना मोइन साहब को उठाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो तालिब इल्म जो मुअद्दब तालिब इल्म है वो आके हजरत का पांव दबाए। बच्चों को चाहिए अपने बाप को मां को उठाना चाहे तो आवाज देके नहीं उठाए, पांव की दबाए, ये अदब है। लेकिन जिब्राइल ने तो अदब की सारी हद को पार कर दिया। जिब्राइल ने न पांव को लगाया न आवाज दिया, बल्कि अपनी पेशानी को मुस्तफा के कदमों से लगा दिया और मुस्तफा के कदमों से लगाकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, मैं सैयदुल मलाइका हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, मैं सिदरा में रहता हूं। ये मक्के वाले मुस्तफा हैं, लेकिन जहां से मेरे मकाम की हद खत्म होती है वहीं से मकाम मुस्तफा शुरू होता। हजरत मूसा आवाज देते रहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज नहीं दिया, बल्कि खुदा खुद भेज रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मां सरापा इंतजार मुंतजर, अब्द सिफते मां अब दो चीजें दिगर। बंदा होना हम सब की सिफत है, हम सब बंदे हैं, लेकिन अब्दहू होना अलग बात है, अपना बंदा होना अलग बात है। अब्द सिफते मां अब दो चीजें दिगर, मां सरापा इंतजार मुंतजर, हम सब उसके इंतजार में, सब हम सब नबीयीन, मुरसलीन, अव्वलीन, आखिरीन, सब आदम से लेकर ईसा तक सब उसके इंतजार में। मौला करम कर दे, एक जलवा दिखा दे, एक जलवा दिखा दे, सब उसके इंतजार में है। और खुदा खुद अपने महबूब के इंतजार में है। वो मां सलापा इंतजार मुंतजर, हम सब उसके इंतजार में हैं और वो अपने महबूब के इंतजार में है। नबी मुंतजर है और अल्लाह उनका मुंतजिर है। लाख तेग अपनी जगह, तेग अपनी जगह, दार अपनी जगह, तेग अपनी जगह, दार अपनी जगह और हकीकत का इजहार अपनी जगह। तेग अपनी जगह, दार अपनी जगह और हकीकत का इजहार अपनी जगह। लाख मूसा से हो तूर पे गुफ्तगू, अर्श आजम पे दीदार अपनी जगह। जनाब अतीक साहब के साहबजादों ने अपने वालिद के इस साले सवाब के लिए अजीमुशान जलसा सजाया, मेहमानों को बुलाया, कितना एहतमाम किया, ये लाइट जला, ये ठंडे का एहतमाम किया, झारखंड से बुलाया, बिहार से बुलाया, यहां से बुलाया, वहां से बुलाया, कुर्सी लगाया। क्यों? मेहमान आप अपने मेहमानों के लिए इतना एहतमाम करते हैं तो अल्लाह ने जिसको मेहमान बनाया है उसका कितना एहतमाम किया होगा। आला हज़रत ने नक्शा खींचा है, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवा गर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बोलिए तो जोर से बोलिए, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। आज यहाँ इतनी भीड़ है,
छोटे से प्रोग्राम के लिए अल्लाह ने कादिर मुतलक ने अपने महबूब को बुलाया है। जमीन से आसमान तक क्या माहौल होगा। आला हज़रत ने नक्शा खींचा है, यहां जमीन पर, यहां जमीन में, वहां फलक पर, यहां जमीन में मची थी शादी, रची थी धूम है। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूम है। इधर से अनवार हंसते आए, उधर से नफात उठ रहे थे। जन्नतें इतरा रही है, हूरें मचल रही है, गिलमा तराने गा रहे हैं। अल्लाह का महबूब आ रहा है, अल्लाह का महबूब आ रहा है। पूरी यहां से लेकर वहां तक एक शोर है, एक हंगामा है। बस आखिरी पॉइंट पर आप तवज्जो फरमाए। जनाब अतीक साहब की कौन लिए बड़े बेटे हैं, माशाअल्लाह, भतीजा, बेटा तो भतीजा बोल दिया, मैं तो समझ रहा बेटा। हाँ, तो इनका प्रोग्राम है आज, नींद आएगी इनको आज, जब तक मेहमान सब नहीं चले जाएंगे सब लोग। क्या इन लोगों को नींद आएगी? बोलिए ना। आपके घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, तो क्या घर वाले सोए रहेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे? बच्चे लोग की खुशी देखिए, इधर से कपड़ा पहन रहा, उधर से ये सजा रहा, उधर से वो सजा, पूरा नक्शा की जाए। नहरें कैसे बेताब है, पहाड़ किस तरह इतरा रहे हैं, समंदर किस तरह मौजे मार रहे हैं, चांद सूरज सब मचल रहे हैं। उतार कर उनके रूह का सदका, अल्लाह हज़रत ने फरमाया, उतार कर उनके रूह का सदका। बट रहा था नूर का पारा, चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात ले रहे थे। चांद मचल रहा है, सूरज मचल रहा है, सितारे मचल रहे हैं, सारी चीजें। फरिश्तों का क्या हाल है, अल्लाहु अकबर। हदीसों में तफसीर आई है, तफसीर के साथ हदीसें बयान, हदीसों में आया है। उन माहौल में एक फरिश्ता गुमसुम एक कोने में पड़ा। अल्लामा अशरफ कादरी जो इदारे शरिया के बानी है, मुनाजिर इस्लाम है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, पूरी दुनिया में जहां जिन्होंने न जाने कितने गिरजाघर को नीलाम कराकर मस्जिद और मदरसा बना दिया। अल्लामा अशरफ कादरी की किताब है ज़लज़ला ज़ेरो ज़बर। जो भी अगर उर्दू पढ़ने वाले हैं वो ज़लज़ला एक बार जरूर पढ़े। अल्लामा अशरफ कादरी ने लिखा है इस वाक़े को कि एक फरिश्ता उन फरिश्तों के बीच में गुमसुम पड़ा, चुपचाप। अल्लाह का महबूब आ रहा, मैंने नक्शा खींच के बता दिया। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची सी शादी, मची थी धूम है, धूम मची है। फरिश्ते इतना रहे, हूरें मचल रही है, गिलमा इतना रहे, जन्नतें इतना रही है। जब हुजूर को जो सवारी आई थी लेने के लिए, कई सवारी आई थी। एक सवारी से नहीं आई थी बुराक, एक से खूबसूरत, एक से खूबसूरत जन्नती सवारी। जिस बुराक बर्क से है, बर्क के माने बिजली, यानी बिजली की करंट से चलने वाली सवारी। आज बिजली की करंट की बस आज चल रही है, दुनिया वाले शुरू किया, अल्लाह ने पहले से भेज दिया। एक से खूबसूरत बुराक इतना रहा है। मैं खूबसूरत हूं, हुजूर मुझ पे सवार होंगे, मुझ पे सवार होंगे। जब हुजूर अपने घर से निकले, हुजरे से निकले, उम्मे हानी के घर से निकले, देखा कि जिब्राइल आए हैं, फरिश्तों की कतार है, एक से खूबसूरत बुराक मचल रही है। दूसरे बुराक की तरफ देख देख के कह रही है मैं खूबसूरत हूं, हुजूर मुझ पे सवारी करेंगे। लेकिन हुजूर आगे बढ़ते गए, आगे देखा कि एक बुराक चुपचाप से है, वो और बुराक के बनिस्बत कम खूबसूरत देखने में, वो भी जन्नती सवारी थी। हुजूर ने पूछा कि अरे सब तो बुराक मचल रही है, तुम क्यों अकेले खड़ी हो? तो उस बुराक ने कहा या रसूलल्लाह, जिब्राइल लेके आए हैं इन सवारियों को, मैं देख रही अपनी आंखों से कि एक से खूबसूरत बुराक है, हुजूर इन बुराक पर सवार होंगे, मैं तो कम खूबसूरत हूं, इतनी खूबसूरत नहीं हूं, शायद हुजूर मुझ पे सवार नहीं होंगे। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया कि मैं तुझ पर ही सवारी करूं। सुभान अल्लाह। जिसको कोई नहीं पूछता उसको मुस्तफा पूछते। तो आसमानों में भी फरिश्तों में एक शोर है, हंगामा है। उन फरिश्तों के बीच में एक फरिश्ता गुमसुम पड़ा। तो दूसरे उसके फरिश्ते, साथी फरिश्ते ने कहा, फरिश्तों में भी दर्जे हैं, जिससे इंसानों में दर्जे हैं इस तरह फरिश्तों में दर्जे हैं, रसूलों में दर्जे हैं,
इस तरह फरिश्तों में भी रसूल हैं, फरिश्तों में सरदार हैं, फरिश्तों में दर्जात हैं। तो उससे कुछ बड़े दर्जे वाले ने फरिश्ते ने पूछा, अरे तुम चुपचाप पड़े हो, क्या तुमको खबर नहीं कि अल्लाह का महबूब आ रहा है? मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें खबर नहीं कि अल्लाह का महबूब आ रहा है? तो उस फरिश्ते ने बिल्कुल पसमुर्दा आवाज में कहा कि जब से खबर हुई है तब से मेरा ये हाल है। अरे इसी खबर को सुन के तो मेरी अक्ल दंग हो गई। तो क्या मतलब कि हमने तमाम नबियों का जमाना देखा, रसूलों का जमाना देखा, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, यूसुफ जमालुल्लाह, सबको देखा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जमीन वाला इस कदर बुलंदी पर आया। आज तक कोई फर्श वाला अर्श आज़म पे नहीं आया। आज तक कोई मकाम वाला लामकाम में नहीं आया। अल्लाह कहां है? लामकाम। कहां है बोलिए? मकान नहीं, अल्लाह के लिए मकान नहीं। अल्लाह लाजमा, अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक। अल्लाह के लिए ला मक्का होना जरूरी, ला जमा होना जरूरी, और इंसानों के लिए, बंदों के लिए जिस्म होना जरूरी, मकान होना जरूरी। तो नबी आए, हजरत ईसा आए, आसमानों पर, चौथे आसमान पर रहे। हजरत इदरीस आए, जन्नत के बाला खानों में गए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मका वाला लामका में आया हो, कोई जमा वाला लाजमा में आया हो, कोई फर्श वाला अर्श आज़म पर आया हो। है ना हैरत की बात? ऐसा कैसे हो सकता? अल्लाह के पास कैसे जा सकता है कोई? अल्लाह से करीब कैसे हो सकता है? अरे जो हमारा सरदार है वो भी सिदरा तक ही रहता है, आगे नहीं जा सकता। तो ये कैसे हो सकता है? जब से मैंने सुना है मेरी आंखें दंग हो गई है। तो वो फरिश्ता जिससे दर्जे में इल्म में ज्यादा था, उसने कहा इसमें हैरत की कौन सी बात है? अरे इसमें आज ताज्जुब क्यों कर रहे हो? मैं जबकि 27 की शब में अगर वो फर्श वाला अर्श पर आ रहा है, मका वाला लामका में आ रहा है, जमा वाला लाजमा में जा रहा है, तो क्यों हैरत कर रहे हो? अरे हैरत का मकाम तो जब था कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक थी और ये लामका का मकी मका की तरफ जा रहा है, ये लाजमा वाला जमा में जा रहा था, ये अर्श आज़म का मकी फर्श की तरफ आ रहा था। ये तो वो ज्यादा ताज्जुब की बात थी। आज तो अपने ही घर की तरफ आ रहे हैं, आज तो वो अपने ही घर की तरफ आ रहे हैं। अर्श क्या कुछ दंग है, चरख में आसमान है, कान किधर लगा ये तेरी ही दास्तान, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। वो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। जिनके नालेने मुकद्दस का सिला है आसमां। ये जो आसमान आप देखते हैं जिसको बुलंदी नसीब हुई है हुजूर के नालैन के सदके में। मैं प्रोग्राम से लौट रहा था सुबह सुबह, तो सामने आसमान, अगर आसमान को सीधे देखेंगे आप तो लगेगा कि आसमान जो है झुका हुआ आसमान है। सामने देखेंगे तो आसमान बुलंदी पर है। तो एक ख्याल आया मेरे जहन में, जिनके नालैने मुकद्दस का सिला है आसमान, ये बुलंदी हुजूर के नालैन के सदके में आसमान को मिली है। जिनके नालैने मुकद्दस का सिला है आसमान, बोसा लेने उनकी अजमत को झुका है आसमान। जिनके नालैने मुकद्दस का सिला है आसमां, बोसा लेने उनकी अजमत को झुका है आसमां। आखिरश उस रात में दीदार उनका हो गया, आखिरश उस रात में दीदार उनका हो गया। इंतजार शौक में बरसों फिरा है आसमां।
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। कैसे पहुंच गए? अल्लाह, किताब लोग लिख रहे हैं, मौलवी तकरीर कर रहे हैं, कैसे पहुंचने पर उनको बहुत एतराज है। आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, कैसे पहुंच गया सवाल? नबी कैसे पहुंच गए? अरे आज के व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में जब एक पैगाम, एक छोटा सा पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच सकता है तो हमारा सवाब क्यों नहीं पहुंच सकता? और जब सवाब पहुंच सकता है इस तेज रफ्तारी के जमाने में, नबी क्यों नहीं पहुंच सकते? लेकिन अल्लाह अलीमुल गैब, उसे मालूम था कि कुछ लोग मेरे महबूब के पावर पर एतराज करेंगे, इसलिए मेराज के ताल्लुक से अल्लाह ने अपने महबूब की जानिब निस्बत नहीं फरमाई। जब तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अगर नबी नहीं जा सकता तो क्या अल्लाह अपने महबूब को नहीं बुला सकता? पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। यह हमारा अकीदा है। और इसी रात में शबे मेराज में अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए अपने बंदों को नमाज का तोहफा अता फरमाया। बड़े बड़े पीर से आप मुरीद हो जाइए, चाहे रोज अजमेर जाइए, रोज मक्के जाइए, रोज मदीने जाइए, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज के पाबंद नहीं है, तो सारी नेकियां आपकी बेकार है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हुजूर की मेराज यह है कि वो अर्श आज़म पर पहुंचे और हम उम्मतियों की, अल्लाह के बंदों की मेराज यह है कि नमाज में खड़े हो और हमारी मेराज हासिल करें। इसलिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक में, चूंकि यह महीना नमाज के आने का महीना है, सारी इबादत अल्लाह ने, सारे अहकाम जमीन पे फर्ज फरमाए, लेकिन नमाज वो ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने अपने महबूब का आसमानों में बुलाया, अर्श आज़म पे फर्ज हुआ। ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से। अगर आप कहीं बाहर जाएं और तोहफा लेके आए अपने बाल बच्चों के लिए, और आपके बेटे अपने बेटे को दिया, बेटी को दिया, उसने फेंक दिया, गिफ्ट फेंक दिया, तो आपके दिल को तकलीफ होगी कि नहीं? तो जब आप अपने बच्चों को, अपने अजीजों को कोई तोहफा लाके देते हैं, अगर वो तोहफे की कदर न करे तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपको तकलीफ होती है। अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से अपने महबूब की उम्मत को जो तोहफा दिया है, अगर इस तोहफे की आप कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह कितना नाराज होगा। इसलिए यकीनन बख्शिश होगी। हुजूर के हम मानने वाले हैं, अकीदा हमारा मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ अमल की दुनिया में भी साबित कदम रहना होगा। हमें गज़ा और फलस्तीन के लोगों से सबक हासिल करना चाहिए। इतनी बमबारी हुई 1.5 साल से, अल्लाह अकबर, हद कायम कर दिया, करबला की याद ताजा कर दिया, बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। अभी 2 दिन में 100 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए। एक बीवी शहीद हो गई शुरू जंग में, उसका शौहर भी आशिक रसूल था। वो रोता हुआ आया, उसने कहा तुम हमेशा हमसे आगे बढ़ जाती हो, शहादत में भी आगे बढ़ गए, और तुम बढ़ो, मैं पीछे से आ रहा हूं और मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर। इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में हम लोग साथ मिले। मस्जिदें शहीद हो गई, सैकड़ों मस्जिदें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मस्जिद अक़सा सलामत है, जहां मेरे नबी ने इमामत फरमाई। मस्जिद अक़सा में सारे नबी जहां मुख्तदी बने, वो मस्जिद सलामत है इसलिए कि अल्लाह ने उस मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। वो हमारा क़िबले ऊला है। तो सैकड़ों मस्जिदें, हजारों मस्जिदें शहीद हो गई, लेकिन नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। स्कूल टूट गए, लेकिन पढ़ाई उन्होंने नहीं छोड़ी। इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, मदरसे भेजें, तालीम हासिल करें, और आप अल्लाह के सच्चे बंदे बनकर मस्जिदों में आए। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बिका नहीं कर सकती। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बका की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।